myself V.K. Jangir, एसोसिएट प्रोफेसर। आज आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के ईएफएम पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम आर्थिक प्रणाली के कार्य की चर्चा करेंगे, अर्थात फंक्शंस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम इज ए लीगल or constitutional system of a country in which consumption and production or economic activities are conducted। अर्थात यह देश का एक वैधानिक और संस्थागत ढांचा होता है जिसके अंतर्गत हम सभी या उस देश के निवासी जीविकोपार्जन के लिए मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाएं संचालित करते हैं। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत हम मुख्य रूप से उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व आदि क्रियाओं का विश्लेषण करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्थिक प्रणाली कितने प्रकार की होती है, तो मुख्य रूप से आर्थिक प्रणाली विश्व में 3 प्रकार की प्रचलित है। प्रथम पूंजीवादी कैपिटलिज्म, दूसरी समाजवादी सोशलिज्म और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन, विनिमय और वितरण के समस्त साधनों पर लगभग निजी व्यक्तियों का अधिकार या नियंत्रण और स्वामित्व होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत उत्पादन, विनिमय और वितरण पर सरकार का या केंद्रीय अधिकरण का अधिकार और नियंत्रण होता है, जो सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए ही वस्तुओं का उत्पादन और वितरण करती है। तीसरी अर्थव्यवस्था इन दोनों की बीच की अर्थव्यवस्था अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको हम कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म इज इक्वल टू मिक्स्ड इकोनॉमी कह सकते हैं। इसमें कुछ आर्थिक क्रियाएं निजी हाथों में संचालित होती है और कुछ आर्थिक क्रियाएं सरकार के नियंत्रण में संचालित होती है। अब हम मुख्य रूप से उन बातों का जिक्र करेंगे कि एक आर्थिक प्रणाली की मूलभूत समस्याएं क्या है या उसके मुख्य कार्य क्या है। तो इन कार्यों को हम मुख्य रूप से 6 प्रकार के कार्य की यहाँ पर हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसा पहला जो कार्य है, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। दूसरा मुख्य कार्य, उत्पादन कैसे किया जाए। और तीसरा, उत्पादन का वितरण किन में हो। और चौथा, अति अल्पकाल में राशनिंग कैसे की जाए। और पांचवा महत्वपूर्ण कार्य, साधनों के पूर्ण रोजगार की कैसी व्यवस्था हो। और अंतिम
जो कार्य है अर्थव्यवस्था का, आर्थिक अनुरक्षण एवं विकास का। सर्वप्रथम कार्य क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए, तो मुख्य रूप से क्या उत्पादन किया जाए इसका निर्धारण करने के लिए एक देश को या समाज में कि दो प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है, उपभोग वस्तुओं का और पूंजीगत वस्तुओं का। क्या उपभोग वस्तुओं की ज़्यादा आवश्यकता है या पूंजीगत वस्तुओं की ज़्यादा आवश्यकता है, इसका निर्धारण किया जाता है। यह देश काल और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसा कि अगर देश में अमन चैन शांति है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग वस्तुओं का, अर्थात सरकार का मुख्य उद्देश्य जन कल्याणकारी होता है कि जनता को अधिकतम संतुष्टि कैसे मिलती है, इसलिए उपभोग वस्तुओं का वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपभोग वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और भावी विकास को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि कुछ ऐसी आपात स्थिति या युद्ध काल की स्थिति हो, तो जैसे डबल रोटी का उत्पादन किया जाए या बंदूकों का या हथियारों का। यदि अमन चैन की स्थिति है तो डबल रोटी का उत्पादन या खाद्यान्न का उत्पादन किया जाना चाहिए, जिससे जनता को सुख सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा हो। या युद्ध जैसी स्थितियां हो तो उसमें देश की रक्षा सर्वोपरि मानी जाती है, इसलिए हथियारों का या बंदूकों का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए। दूसरी इसमें बात है कि कितना उत्पादन किया जाए, तो मुख्य रूप से उत्पादन की जो मात्रा है वह जनसंख्या के आकार और देश में उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है। देश में अगर जनसंख्या का आकार ज़्यादा है तो ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाना चाहिए, कम है तो कम मात्रा में किया जाना चाहिए। दूसरी बात, जो दूसरा मुख्य कार्य है उत्पादन कैसे किया जाए, तो उत्पादन करने के लिए मुख्य रूप से हमें निर्णय लेना होता है कि उत्पादन का संगठन कैसा होना चाहिए। अर्थात यह कुछ बातों पर निर्भर करता है कि देश में उपलब्ध साधनों की मात्रा कितनी है, देश में तकनीक का स्तर या तकनीक की स्थिति किस प्रकार की है और कौन कौन सी फर्मों द्वारा देश में उत्पादन किया जाता है। तो मुख्य रूप से दो प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है कि एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी लेबर इंटेंसिव टेक्निक। यदि देश में मैन पावर ज़्यादा है और संसाधन उपलब्ध है तो इसके लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल होना चाहिए कि ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को नियोजित किया जा सके। यदि देश में मैन पावर की कमी है और पूंजी की प्रधानता है, ऐसी स्थिति में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तीसरी जो मुख्य समस्या है उत्पादन का वितरण किस में किया जाए, कि किन लोगों के लिए उत्पादन करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में देशों की कि उस देश में रहने वाले नागरिकों की परचेजिंग पावर पर निर्भर किया जाता है। यदि देश के नागरिक गरीब है
उनकी परचेजिंग पावर कम है, तो ऐसी स्थिति में सस्ती वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए और वितरण होना चाहिए। यदि लोगों की क्रय शक्ति ज़्यादा है या धनवान लोग रहते हैं तो ऐसी स्थिति में ऊंची कीमत वाली या महंगी वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चौथी जो व्यवस्था या चौथा कार्य है वह मुख्य रूप से अति अल्पकाल में राशन व्यवस्था कैसे हो। यह समस्या यद्यपि न्यायोचित वितरण से संबंधित होती है कि अति अल्पकाल में वस्तुओं की पूर्ति को किस प्रकार से बनाया जा सके, अर्थात राशनिंग व्यवस्था कि जब गरीब तबके को किस प्रकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं वो आसानी से वितरित हो सके, क्योंकि धनवान व्यक्ति सबसे पहले सामान को खरीदना चाहता है तो गरीब व्यक्ति वंचित रह जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार का अगर समाजवादी व्यवस्था है तो उसमें राशनिंग व्यवस्था से गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का वितरण या उनको सही समय पर वस्तुएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। साधनों के पांचवा है साधनों के पूर्ण रोजगार की व्यवस्था, अर्थात देश में उपलब्ध संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किस प्रकार से हो, अर्थात कोई भी साधन बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना होता है। इसके साथ साथ देश में उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और दी हुई तकनीक के सहारे किया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में चाहे अर्थव्यवस्था पूंजीवादी हो या समाजवादी हो, अर्थात कि साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये सभी साधनों का अधिकतम विदोहन या शोषण करते हैं अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी साधनों को उनका जीवन स्तर बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रदान किया जाता है। और अंतिम जो कार्य है वो आर्थिक अनुरक्षण व विकास का होता है कि आर्थिक अनुरक्षण से आशय देश में उत्पादन क्षमता को पूर्व स्तर पर बनाए रखना, मशीनों, यंत्रों और उपकरणों, भवनों आदि में निरंतर चलने वाली उत्पादन प्रक्रिया के कारण जो घिसावट या छिजत होती है उसकी क्षतिपूर्ति होना भी अनिवार्य होता है। आर्थिक विकास से तात्पर्य प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से उत्पादन की विधियों में सुधार किया जाना चाहिए, साधनों की किस्म में सुधार होना चाहिए। ऐसी स्थिति में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक अनुरक्षण व विकास का कार्य मूल्य तंत्र की सहायता से किया जाता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक अनुरक्षण व विकास का कार्य सरकारी नीतियों के माध्यम से किया जाता है।